नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज पुनः उपस्थित हूँ संस्कृत सुरभि कक्षा 8वीं का द्वितीय पाठ लेकर। कालज्ञो वराह मिहिरा। संस्कृत जगत में अनेक मनीषी ऋषि हुए, उन्हीं में एक ऋषि हैं वराह मिहिर। सर्वप्रथम मैं वराह मिहिर के चरणों में प्रणाम करता हूँ। द्वितीय पाठ कालज्ञो वराह मिहिरा। समय का ज्ञान, काल आने समय, वराह मिहिरा, वराह मिहिर समय का ज्ञान रखने वाले, समय को जानने वाले आचार्य वराह मिहिर के बारे में आज हम जानेंगे, उनको पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं संस्कृत में उच्चारण करूंगा, इसके उपरांत उसका भावार्थ आप सबके समक्ष रखूंगा। कल हमने प्रथम पाठ का अभ्यास किया था, आज द्वितीय पाठ का अभ्यास करते हैं। अस्ति उज्जैन्याः निकटे कपित्थ नामाख्यो ग्रामः। अस्ति का अर्थ होता है उज्जैन्याः निकटे। उज्जैन का पूर्व नाम उज्जैनी था। उज्जैन के निकट कपित्थ नाम का एक ग्राम यानी गांव है। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नाम कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। तत्र का अर्थ होता है वहाँ पर भगवान सूर्य के उपासक आदित्यदास नाम के विप्र रहते थे। तस्य गृहे वराह मिहिरा नामा बालको अजायत। उनके गृह यानी घर, उनके घर में वराह मिहिर नामक बालक का जन्म हुआ। वराह मिहिरस्य जन्म नवनवत्यधिक चतुश्शतके ख्रीस्ताब्दे संजातम। 499 वराह मिहिर का जन्म 499 ईस्वी सन में हुआ था। ख्रीस्ताब्दी का अर्थ होता है ईस्वी सन। बालकः वराह मिहिरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याम अगच्छत्। बालक वराह मिहिर ने अपने पिता से ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया था, ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त किया था। ततः सः पाटलिपुत्र नगरं गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्याध्ययनं कृतवान्। ततः पाटलिपुत्र आज जो बिहार की राजधानी है पटना, पटना का पूर्व नाम पाटलिपुत्र था। वराह मिहिर ने पाटलिपुत्र में जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, पूर्व में आपने नाम सुना होगा महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट श्री वराह मिहिर ने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तदानीं उज्जैनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रम आसीत्। पूर्व काल में, प्राचीन काल में, आज के समय भी उज्जैनी विद्या का प्रमुख केंद्र था और है। उज्जैन्यां गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में, उज्जैन में बहुविध कला, अनेक कला विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्रों को संरक्षित करने का और बढ़ाने का कार्य गुप्त वंश के द्वारा किया गया। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव वराह मिहिरोषि समाप्याध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरे समागतः। अत्र का अर्थ होता है यहाँ।
यहाँ नाना दिग देशेभ्यः, अनेक दिशाओं से, अनेक देशों से विद्वज्जन यहाँ पर आकर समागम करते हैं। अतः एव बराहमिहिरो समाप्य अध्ययनम, अपने अध्ययन को बराहमिहिर समाप्त कर अस्मिन्, अपने नगर को आए। बराहमिहिर वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्। बराहमिहिर वेदज्ञ, वेदज्ञ का अर्थ होता है वेद को जानने वाला। वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्, वैज्ञानिक भी थे। सः गतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक कोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। वह उन्होंने दूसरों की नकल करना, इन सब बातों पर अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया। और ग्रह नक्षत्र भावाश्रितम, ग्रह नक्षत्र से जो आश्रित विद्या होती है, ग्रह नक्षत्र के आश्रित विद्या कौन सी है? ज्योतिष विद्या। ज्योतिष विद्या ग्रह और नक्षत्र को देख करके और उसका फलादेश किया जाता है। वराहमिहिर के द्वारा फलित ज्योतिष नामक जो शास्त्र है, उसका प्रिय विषय, फलित ज्योतिष जो है उसका जो प्रिय विषय उनका रहा वराहमिहिर का। तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति, उनके द्वारा समय की जो गणना की गई वो प्रमाणित है और प्रामाणिक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति, न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रं प्राप्यते भारते। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर हुए। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते, उनके पूर्व में फलित ज्योतिष के किसी आचार्य का नाम नहीं आता है। एष एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान् यत् चन्द्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति, अपितु सः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाश्यते। सर्वप्रथम उन्होंने ही हमें बतलाया कि चंद्रस्य प्रकाशः स्वकीयः नास्ति, चंद्र का जो प्रकाश है वह चंद्र का नहीं है, अपितु सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाश्यते, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। वराहमिहिर के द्वारा बृहत् संहिता, बृहत् जातकम और पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथों की रचना की गई है। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनम अस्ति। यह जो ग्रंथ वराहमिहिर के द्वारा लिखे गए हैं, इन ग्रंथों में खगोल विद्या का गूढ़ तत्व बतलाया गया है। अनेन न केवलं खगोल तत्वानां निरूपणं कृतम्, अपितु पृथिव्याः गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानमपि विस्तरेण विवेचितम्। इतना ही नहीं, खगोल शास्त्र के साथ साथ वराहमिहिर ने हमें बतलाया कि पृथ्वी गोल है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वराहमिहिर के द्वारा दिया गया। पर्यावरण विज्ञान के बारे में भी अनेक जानकारियां वराहमिहिर जी के द्वारा हमें प्रदान की गई। जल विज्ञान, भूविज्ञान, इन सभी का विस्तार से अपने ग्रंथों में वराहमिहिर जी ने बतलाया है। पादपा बल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिम प्रदर्शयन्ति। वृक्ष और अधोभौमिक का अर्थ होता है नीचे की जल की जो स्थिति है वह कैसे, तो कहा पादपा बल्मीकाश्च, वृक्ष और दीमक
भूमि के नीचे, इनके नीचे जो है जल का जल का होना प्रकट करते हैं, यह उनका कहना था। ये उन्होंने कहा, पादपा बलमीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिम प्रदर्शयन्ति। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तानवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। इस पर आधुनिक वैज्ञानिक भी अन्वेषण करते हैं, खोजते हैं, उनका सहारा लेकर उन पर सर्च कर रहे हैं, खोज रहे हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमानः सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रिस्ताब्देश्च दिवंगता। पूर्व में हमने बताया ख्रिस्ताब्दी का अर्थ होता है ईस्वी सन। नाना देशों का भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान की ज्योति से स्वयं प्रकाशमान होते हुए 587 ईस्वी सन में अपने देह का त्याग कर दिया। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। उन्होंने विस्तृत ज्ञान, खगोल शास्त्र का ज्ञान, गहन विषय को सरल रूप में प्रस्तुत किया। जो कठिनाइयाँ थी उन कठिनाइयों को दूर करके उसको सरल किया। ज्योतिष विद्या महार्णवम, महार्णव का अर्थ होता है महासागर। तर्तुम तस्य ग्रंथाः नौकाः इव सन्ति। अगर हम कहें कि ज्योतिष के महासागर में वराह मिहिर की जो ग्रंथ हैं वह नौका के रूप में सहयोग करते हैं। सह महान कालज्ञः आसीत्। अगर हमें ज्योतिष रूपी विद्या महासागर को पार करना है तो वराह मिहिर के ग्रंथ जो हैं वह नौका के कार्य को करते हैं। वह महान कालज्ञ थे, महान ज्योतिषी थे। कालज्ञ का अर्थ ज्योतिषी होता है। ज्योतिर्विद्यायां तु वराह मिहिरः तिमिरनाशकः सूर्य इव आसीत्। ज्योतिर्विद्या में वराह मिहिर जिस प्रकार सूर्य के निकलने से अंधकार का नाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ज्योतिर्विद्या में वराह मिहिर अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। आज यहीं तक। कल पुनः अगले पाठ के साथ हम सभी अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। नमो नमः।